हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। हम खुद से अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमें प्लांट के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है फूड के लिए। नाउ क्वेश्चन राइज, हाउ प्लांट गेट देयर फूड। बट ग्रीन प्लांट जितने भी हैं उनमें एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। होता क्या है इस प्रोसेस में, ग्रीन प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूज करके मैन्युफैक्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ साथ में इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। इट मीन्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम कौन कर रहा है, आपके प्लांट्स कर रहे हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी जो सन से आने वाली एनर्जी है, इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है आपकी केमिकल एनर्जी में। और ये सारा सारा प्रोसेस कौन करता है, ग्रीन प्लांट। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक होता क्या है, बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, अगर आपको याद होगा। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द इनसाइड द बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, एक सेल के अंदर जितना भी रिएक्शन हो रही हैं, उन सब का टोटल क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। एक आ गया आपका एनाबॉलिज्म, सेकंड आ गया आपका कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म होता है इसको बोला जाता है बिल्डअप, और कैटाबॉलिज्म को बोला जाता है ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी चीज का सिंथेसिस होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में किसी चीज को तोड़ा जाता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में होता क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन करके आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वापस ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है, आपकी फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि आपके सिंपल मॉलिक्यूल हैं, इनसे बनाया जाता है आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। और इसी ग्लूकोज को एक प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बनाया जाता है, आपका एनर्जी। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज का सिंथेसिस करना, जबकि कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज का क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी बात की कि ये क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है या बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, साथ साथ में ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत बाहर से पड़ रही है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। और बाहर से एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सन। साथ साथ में ये कैसा प्रोसेस है, आपका ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। अगर हम देखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, वो डिपेंड कर रहे हैं सनलाइट के ऊपर फॉर देयर एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, और वी कैन से कि सनलाइट जो है इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिकॉज जैसे सनलाइट को फर्स्ट आपके प्लांट्स जो हैं, रेडिएंट एनर्जी जो कि फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर वो वहाँ से किसका सिंथेसिस करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट का। इसी कार्बोहाइड्रेट को अपटेक करके हम क्या बनाते हैं, अपना एटीपी। तो हमारी बॉडी में जितना भी, या बाकी एनिमल्स की बॉडी में जितना भी एटीपी जो कि हमारा
एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एनर्जी हमने कहाँ से लिया? प्लांट से लिया। जबकि प्लांट के पास ये एनर्जी खुद कहाँ से आया? आपका सनलाइट से आया। तो हम कह सकते हैं कि वी जितनी भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे, वहाँ पे आपका जो सनलाइट है ये मेन सोर्स है यहाँ पे एनर्जी का। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सनलाइट जो है वो बेस है लाइफ का अर्थ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एक सिंपल इक्वेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। और इस प्रोसेस में हमने बात की थी साथ साथ में आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की बात करें जनरली, तो फोटोसिंथेसिस जो है आपका ग्रीन लीव्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट के उस पार्ट में देखने को मिलेगा जो कैसा होगा? आपका ग्रीन होगा। ग्रीन में भी, ग्रीन लीव्स में भी आपके स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको बोला जाता है मेसोफिल सेल। वहाँ पे जनरली आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जिनके अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं, वो लेट करो कि आपका मेसोफिल सेल है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है मेसोफिल सेल में उनकी वॉल के साथ ओरिएंटेड होते हैं, लाइक दिस। रीजन बीइंग, ये ऐसे इसलिए रेंज होते हैं या इसलिए ओरिएंटेड होते हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट एनर्जी को ये क्या कर पाए? ट्रैप कर पाए, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट या स्पीड जो है उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जा सके। तो अब बात करनी पड़ेगी कि क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट को आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, तो चलिए थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक, ये आपका जर्नल प्लास्टिड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या है, थोड़ा प्लास्टिड के बारे में देखते हैं, देन आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो प्लास्टिड क्या है? ये प्लास्टिड आपके जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब में पाए जाते हैं। जितने भी आपके यूकेरियोटिक ऑटोट्रॉप हैं लाइक यूग्लिना, यहाँ पे आपको प्लास्टिड जो है देखने को मिलते हैं। एंड प्लास्टिड का जो साइज है ये लार्ज होता है। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में ये इजीली विजिबल होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर और पिगमेंट, प्लास्टिड हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के हैं। द वेरी फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसको आगे चल के हमने डिटेल में पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट दिखने में कैसे होता है? ग्रीन होता है। रीजन बीइंग, इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है दैट इज क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। सेकंड आपके आते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये आपके येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर और भी बहुत सारे कलर को देखने को मिलते हैं। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये जो आपके क्रोमोप्लास्ट हैं ये आपके फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स हैं, लाइक जैसे कि आपके कैरोटीन और जेंटोफिल। इसके अलावा आपके और प्लास्टिड जो पाए जाते हैं दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये वो प्लास्टिड हैं जो कलरलेस हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ब्लैक पिगमेंट। बट फिर इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इट मीन्स जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है ये आपका ग्रीन सेल्स में नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन नॉन ग्रीन सेल्स में। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कैसा फूड स्टोर हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट मेनली 3 टाइप के हैं। पहले हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट वो प्लास्टिड हैं जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि मेज में एल्यूरॉन सेल्स आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर, आप जब मेज के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हो तब आपको देखने को मिलता है वहाँ पे एल्यूरॉन के लिए। सेकंड, माइलोप्लास्ट। माइलो माइलोप्लास्ट मीन्स those plastid which store starch या कार्बोहाइड्रेट लाइक पोटैटो, ट्यूबर, राइस, ये आपके अमाइलोप्लास्ट है। इलियोप्लास्ट क्या होता है बेटा? इलियोप्लास्ट जो है आपके फैट और ऑयल को स्टोर करने का काम करते हैं, लाइक कैस्टर। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है आइदर ल्यूकोप्लास्ट से बनते हैं और
ये जो हैं आपके क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपने देखा होगा टोमेटो को, तो एक टोमेटो जब मैच्योर नहीं होता, जब वो राइप नहीं होता, तो आपको कैसा देखने को मिलता है, वो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। लेकिन बाद में ये जैसे ही राइप या पक जाता बेटा, ये आपको कैसा देखने को मिलता है, रेड कलर का देखने को मिलता है। इट मीन्स जब ग्रीन था तो ये कौन सा था आपका, ये आपका क्लोरोप्लास्ट था, और जिस टाइम पे ये रेड हो गया, ये क्या बन गया आपका, क्रोमोप्लास्ट बन गया। ऐसे आपने चिल्ली में भी देखा होगा, जनरली ग्रीन होती है, बाद में कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। इसके साथ आपने कैरेट देखी होगी, ऑरेंज कलर की। कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है, इट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं मेन ऑर्गेनेली की, जो है हमकी क्लोरोप्लास्ट, जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करूं, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास अलग अलग शेप की देखने को मिलती हैं। कहीं पे डिस्क शेप देखने को मिलता है, कहीं पे कप शेप देखने को मिलता है, कहीं पे लेंस शेप देखने को मिलता है, कुछ केसेस में ये स्फेरिकल देखने को मिलता है, कहीं पे रिबन शेप देखने को मिलता है। साइज की बात करें तो साइज जो है, इसमें थिकनेस की बात करूँ तो 2 to 4 माइक्रोमीटर ये थिक होता है। लेंथ की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है। नंबर पर सेल भी इसका जो है वेरी करता है। जनरली ये एक भी हो सकती है पर सेल में, और ऐसा भी हो सकता है पर सेल 20 to 40 काउंट भी हो सकता है। क्लिम्डोमोनाज में 1 पर सेल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जबकि मीजोफिल सेल में एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट का ये कैसा है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। ये जो बाहर से बनाया है, ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली लेयर है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें, तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज लेस परमिएबल। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कौन सा स्पेस कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी ये आपको साइटोप्लाज्म या जितना भी ये एरिया नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, इट इज अ स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। स्टोमा के अंदर आपको जनरली क्या देखने को मिलेंगे, एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। वो एंजाइम जो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ स्टोमा में आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिल रहा है। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए भी है। इसके साथ साथ स्टोमा में आपको प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोम राइबोसोम 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। ध्यान रखना, जनरली जो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, वो कौन सा होता है, 80S। और जो आपको स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में देखने को मिलता है, इट इज 70S। बेटा जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होता है, ये जनरली साइज में छोटा होता है देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। इसके साथ साथ स्ट्रोमा में आपको लार्ज नंबर के फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक के ऊपर एक कॉइन को रखा गया है। इनको बोला जाता है बेटा थैलाकाइड, और इनकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन। और ये जो एक पूरा का पूरा स्टैक बन रहा है, इस स्टैक को बोला जाता है ग्रेना। एक थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस है, इसको बोला जाता है ल्यूमन। और ये जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पाए जाते हैं आपके पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, आप देख रहे होंगे डिफरेंट थैलाकाइड जो हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, अब होता क्या है, अभी बात की मैंने, स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, लार्ज नंबर के आपके मेम्ब्रेन सैक पाए जा रहे हैं, जिसको थैलाकॉइड बोला जा रहा है। ये स्टैक की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक कॉइन रखा गया है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेना। सिंगुलर को ग्रेना बोला जाता है। थैलाकॉइड जो स्पेस को इनक्लोज कर रहा है, इट्स कॉल्ड एज ल्यूमन। इसके साथ साथ
थैलेकॉइड जो है डिफरेंट ग्रेना का, वो किसका बना हुआ है? वो एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जिसको बोला जाता है, सॉरी, थैलेकॉइड जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना जो हैं, उनके थैलेकॉइड जो हैं आपस में कनेक्टेड है, किसकी वजह से? स्ट्रोमा लैमेला की वजह से। ठीक है, तो अब एक और पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में जनरली दो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एक रिएक्शन को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। जो आपका लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? आपका ग्रेना में होता है। ठीक है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है आपका? वो आपका होता है स्ट्रोमा में। और डार्क रिएक्शन में जनरली किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें हमने अभी बात की थी कि साइट कहाँ है फोटोसिंथेसिस का। तो साइट कहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का? ग्रीन पार्ट प्लांट का, चाहे वो लीव्स हो चाहे फिर स्टेम हो। ग्रीन पार्ट में भी जिन सेल्स में पाया जाता है उन सेल्स को बोला जाता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में भी कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्या होप यहाँ तक समझ आया होगा? तो अब आगे बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, लाइट रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? लाइट पे। कहाँ होता है ये? ग्रेना में होता है क्लोरोप्लास्ट के। इसके साथ साथ लाइट रिएक्शन में होता क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म होते हैं। ठीक है, साथ साथ में ये एक फोटोकेमिकल फेज है। फोटोकेमिकल में फेज मीन्स यहाँ पे जो रेडियंट एनर्जी है, सन से आने वाली एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और केमिकल एनर्जी में आपके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक आपका एटीपी और सेकंड आपका NADPH। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये एक NADPH मॉलिक्यूल से फर्दर हम 3 ATP का फॉर्मेशन करवाएंगे। ये प्रोसेस होता है आपका लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में आपके हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनते हैं, जो एक एटीपी और एक NADPH है। डार्क रिएक्शन की बात करें, ये आपका बायोकेमिकल फेज है। कैसा फेज है? बायोकेमिकल। ये कहाँ पे होता है? आपका स्ट्रोमा में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है उसको फिक्स किया जाता है और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है जैसे इसको एटीपी और NADPH मिलता है। तो जैसे ही एटीपी और NADPH मिलना बनना स्टार्ट हो जाएगा तो डार्क रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड मैटर कि वहाँ उस टाइम लाइट है या डार्क है। ठीक है, इट मीन्स कि डार्क रिएक्शन जो है ये आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। जैसे ही एटीपी और NADPH बन जाएगा आपका डार्क रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है